वेदांत, हौसला मत हारना, न्याय जरूर मिलेगा और तुम जल्द ही संजीवनी सदन लौटोगे। संजीवनी सदन वापस लौटकर मेरी पूर्वा के बिना मेरा परिवार तो अधूरा ही रहेगा ना। वेदांत, नहीं, भैया 2 दिन पहले आपकी शॉप पर क्या ये आए थे? अरे मैडम, कितने लोग आते हैं मेरे पास, कैसे याद रखूंगा इतना सब। भैया वो जो सीसीटीवी है उसकी मुझे फुटेज देखनी है 2 दिन पहले की, 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक की। आप दिखा देंगे? अरे बेटा, अभी ग्राहकी का टाइम हो रहा है, प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, प्लीज। ये देखिए। भैया क्या मैं ये वीडियो ले सकती हूँ? इस सबूत से डॉक्टर वेदांत की बेगुनाही साबित हो सकती है। थैंक यू सो मच भैया। सबूत मिलते ही उस लड़की को राहुल तक पहुंच गए, हम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अब तो एक ही तरीका है, अगर ये राहुल कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर चला जाए। हाँ, ताकि पंखुड़ी से पहले उन पुलिस वालों को सीधा राहुल पे शक हो जाए। ये आइडिया है आपका। इस पंखुड़ी पर लगाम कसनी होगी, पर कैसे? पापा, अरे मीठा खा 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 खा। हेलो। हाँ पंखुड़ी बेटा, अरे तेरा संजू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? अरे उसने गुस्से में अपनी नस काट ली, तू जल्दी आ बेटा। क्या नस काट ली? पागल है क्या? ठीक है मैं आती हूँ। ऑटो। अरे यार, पंखुड़ी आ रही है, पंखुड़ी। अंकल, ऐसी कौन सी बात हो गई कि संजू ने नस काट ली? ये बात तो मुझे तुझसे पूछनी चाहिए। ऐसा क्या कह दिया तूने संजू से? क्या नस काट ली संजू ने? हे भगवान, इस घर का महाभारत न जाने कब खत्म होगा। ये कहां से आ गए? अब तू जाके संजू से मिल ले एक बार। अरे बिल क्या ले, बात क्या कर ले उससे? अगली ऐसी नौबत क्या आई नस काटने की? हे भगवान, एक मातम खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू। कुछ नहीं हुआ है बुआ। वो संजू बच्चों वाली जिद कर रहा था शादी करने की। मैंने उसे समझाया कि फिलहाल दी के कातिल तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। कातिल तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है? पर असली कातिल अंदर बैठा है ना जेल में। नहीं, डॉक्टर वेदांत नहीं है कातिल दी के। उनकी बेगुनाही का सबूत है मेरे पास। बेटा तू छोड़ इन बातों को, चल मेरे साथ संजू से मिल ले, आजा। भैया को पंखड़ी को कमरे में ले जाने की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? कहीं भैया और संजू में कुछ पक तो नहीं रहा? हाँ। संजू, मैंने तुम्हें शादी के लिए मना किया और तुमने नस काट ली। तो क्या करता? तुम्हारे प्यार के बिना वैसे भी जिंदगी का कोई फायदा तो है नहीं पंखु। तुम मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करती। प्रूफ चाहिए था ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसीलिए मैंने। क्या बचपन है? देखो तो,
राक्षस। आराम से। फिर आप कहते हैं सब भाग्य का लिखा है। ये देखिए, जब अपने ही दुश्मन हो तो कोई भी इंसान निराश हो जाएगा। आप फिर से ध्यान में प्रभु। लगता है आपको वेदांत के अलावा सबकी चिंता है, पर मैं अपने भक्त की तकलीफ को अनदेखा नहीं करूंगी। ठीक है, आप ना सही, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। जैसी आपकी इच्छा। पर पार्वती, याद रहे, आप पृथ्वी लोक पर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगी। बैठो यहाँ। अभी मैडम आएगी ना, वो बताएंगी कि तुम्हारा क्या करना है। तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो किया होता। मन पर लिखा हुआ नाम जमीन पर उतार रहे हो। अच्छा लगा ये देखकर कि उस दिन तुमने मेरी बात मान ली और अपनी जान नहीं दी और अपने मन की आवाज सुनी। पता है, इंसान के मन का विश्वास कई बार उसे ऐसे चमत्कार दिखाता है जिसने उसकी कभी उम्मीद भी नहीं की होती। क्या पता ऐसा ही कोई चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। बस विश्वास रखना, क्योंकि कई बार जो आंखों से दिखता है वो होता नहीं है। चल, 2 मिनट हुए नहीं कि लगे बतियाने। चलो, मैडम आ गई। मैम, ये मोबाइल की चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं। मैडम, हमने कोई चोरी नहीं की। ये हवलदार की कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? अगर तुमने चोरी नहीं की तो भागी क्यों थी? मैडम, हमारा झोला देख लीजिए। रहने दे। तेरे पहुंचने तक फोन किसी साथी तक पहुंच गया होगा। कर दे अंदर। चल। मैडम देखिए, हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने चोरी वोरी नहीं की। चुपचाप चल तू। अरे चल। कुछ नहीं किया हमने। अरे सुनिए तो, एक बार मेरा झोला देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। ये कैसी शर्त देकर आपने हमारे हाथ बांध दिए महादेव। अरे कहाँ हाथ बांधे मैंने तेरे, और तू क्या बड़बड़ा रही है? महादेव भगवान, चोरों की कोई कुछ नहीं सुनता, समझी? चल। अरे अरे, ये क्या कर रही है आप? इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा,
अच्छा नहीं, अरे साहब, अरे साहब, इनकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। अरे हमको समझ ही नहीं आया कि ये फोन हमारे पैरों के पास पड़ा हुआ था। ये भागी और हमने शोर मचा दिया। जब तुमने चोरी की नहीं तो भागी क्यों थी? डर। ये डर भी ना, इंसान हो या भगवान, कुछ भी करवा लेता है। छोड़ दीजिए ना बेचारी को। क्या बैठे बैठे पुलिस वालों को परेशान कर देते हो? ए, छोड़ इसे। हो सकता है ये भी ऊपर वाले की मर्जी हो, सब कुछ पहले से तय था। बस आगे जाके देना, अभी निकल। अरे अरे, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। अरे चलो भाई, कोर्ट के लिए देर हो रही है। भैया मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चलो अम्मा। रमेश, थोड़ी देर रुक, मुझे वेदांत के लिए प्रार्थना करनी है। बाबूजी के मंदिर संजीवनी सदन में खूनी के लिए प्रार्थना करोगी अम्मा? मेरा बेटा वेदांत खूनी नहीं है, और अगर भगवान ने चाहा तो आज पहली पेशी में ही ये साबित हो जाएगा। अम्मा चलिए। आपने सबूत तो साफ कर दिया है ना पापा? बहुत खुश दिख रही हैं आज आप। लगता है आपका भक्त आपसे मिलने के बाद अब संतोष में है। जो सब कुछ आप जानते हैं वो हमसे पूछ रहे हैं। हम तो स्वयं ये जानने को उत्सुक हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, और आप तो सर्वज्ञानी हैं। आप ही बता दीजिए। आप भली भांति जानती हैं पार्वती कि आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हमें मत बताइए, पर आपको उन भक्तों के लिए तो जरूर कुछ करना होगा जो इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। डॉक्टर वेदांत, सीसीटीवी फुटेज है। 8:10 पर आप मार्केट की इस दुकान से शादी का सामान ले रहे थे। मुझे यकीन है कि इसे कोर्ट में पेश करने के बाद आप पर लगे हुए सारे इल्जाम हट जाएंगे। थैंक यू सो मच पंखुड़ी। और तुझे थैंक यू कैसे बोलूं? तूने ये केस की हियरिंग प्राइवेट कोर्ट में रखाकर पूरे परिवार की इज्जत बचा ली। थैंक यू सोहम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सीधा सा केस है माय लॉर्ड।
क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचने वाली मिस पंखरी के बयान के मुताबिक डॉक्टर वेदांत को मिस पूर्वा त्रिपाठी की लाश के पास देखा गया, जिसे वो शायद सीलिंग पर लटकाने की तैयारी में थे। बात है मोटिव की कि क्यों किया डॉक्टर वेदांत ने ऐसा। जलन, जज साहब, जलन। मिसेस पूर्वा फिर से मिस्टर राहुल के साथ अपने जीवन की शुरुआत करना चाहती थी और यही कारण था कि डॉक्टर वेदांत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी पत्नी का खून कर दिया। मिस्टर शास्त्री, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी माय लॉर्ड, मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सीसीटीवी की कुछ क्लिप। इससे ये बात साफ हो जाएगी कि डॉक्टर वेदांत ये कत्ल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो उस वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं थे। यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। ये पेन ड्राइव क्यों नहीं चल रहा है? ये कैसे हो सकता है? कल तक ये चल रहा था, मैंने खुद चेक किया था। ये क्या प्रभु, फिर से पापी जीत रहे हैं? अभी तो वेदांत की बेगुनाही का सबूत मिला था। ये आप कैसे होने दे सकते हैं प्रभु? कुछ कीजिए। या ये कह लीजिए कि विधि के विधान में एक और चमत्कार लिखा हो। हम नहीं मानते, क्योंकि अब तक तो ऐसा कोई चमत्कार आपने किया नहीं। अब एडवोकेट शास्त्री कहेंगे शायद ये पेन ड्राइव करप्ट हो गई। सच सबके सामने है माय लॉर्ड। मर्डर के समय डॉक्टर वेदांत पूर्वा त्रिपाठी के घर पर नहीं थे, इस बात का कोई सबूत नहीं है। क्या दिमाग लगाया पापा? अम्मा, सुबह तक तो सब ठीक था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ मंजुला, मेरा वेदांत निर्दोष है और भगवान इसके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। आपको देख के प्रतीत होता है कि आप बहुत जल्द अपने भक्त के लिए कुछ करने वाली हैं। सोने भी नहीं देते। जी फरमाइए। वेदांत कहाँ है? वेदांत की कोर्ट में पेशी है और वैसे भी अब वो यहाँ नहीं रहता। कोर्ट में पेशी? पर क्यों? अरे भाई लोग कर लो बात। अपनी बीवी पूर्वा का मर्डर किया है तो पेशी ना होगी उसकी। पूर्वा का कत्ल? ये अब क्या कह रही है गोमती बुआ? गोमती बुआ? अरे इसे मेरा नाम कैसे मालूम चला? इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि कोर्ट का ज्यादा समय बर्बाद ना किया जाए और डॉक्टर वेदांत को उसके गुनाहों की सजा दी जाए।